अस्सलामुअलैकुम। वीनिंग क्या है? छोटे बच्चों में ठोस ग़िज़ा किस उम्र से शुरू करवानी चाहिए और कौन-सी अलामात हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि आपका बच्चा ठोस ग़िज़ा लेने के लिए तैयार है और कौन-सी अलामात हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपका बच्चा ठोस ग़िज़ा लेने के लिए तैयार नहीं है? और कौन-सी एहतियात है जो हमने खुराक में शुरू के वक़्त करवानी है? कौन-सी खुराक जो हमें पहले शुरू करवानी है? कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमने ठोस ग़िज़ा शुरू करवानी है? क्या डाइट प्लान्स हैं और क्या रेसिपीज़ हैं जिससे हम सिंपल ग़िज़ा अपने बच्चों के लिए तैयार करवा सकते हैं या कर सकते हैं? किस मिक़दार में हमने खुराक शुरू करवानी है? खुराक को तैयार और स्टोर कैसे करना है? क्या करना है और क्या नहीं करना है? और इसके फ़वाइद क्या हैं? मेरा नाम है डॉक्टर इरसा इस्लाम। आज हम बात करते हैं बच्चों में ठोस ग़िज़ा के बारे में या वीनिंग फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि माँ का दूध बच्चे के लिए 6 माह तक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, जिससे बच्चे को तमाम ज़रूरियात पूरी होती हैं। लेकिन जैसे ही 6 माह की उम्र गुज़रती है, इसके बाद जिस्म के अंदर आयरन और दूसरे विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। अब 6 माह का जो बच्चा है, उसको नशोनुमा के लिए, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए या खून बनाने का अमल और हड्डियों की ग्रोथ के लिए वो सारा डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ठोस ग़िज़ा उसमें शुरू करवाते हैं। याद रखें, ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने में जल्दी ना करें। कुछ लोग 3 माह या 2.5 माह की उम्र में बच्चे को अंडा या ब्रेड या दूसरे ग़िज़ा या अशिया देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चे को शौक़ है, चलो इसको चखा दो या चटा दो। तो याद रखें कि उसमें बच्चे का क़ुव्वती मदाफ़ती निज़ाम शुरू के 6 माह में इतना ताकतवर नहीं होता कि वो इस तरह के ग़िज़ाओं को हज़म कर सके, जिसकी वजह से ख़दशा है कि वो आगे की उम्र में इन ग़िज़ाओं से उसे एलर्जी भी हो सकती है और आइंदा अपनी वो ये ग़िज़ाएँ जो है वो खा नहीं सकता है या जैसे ही वो खाएगा तो उसके जिस्म पे दाने, रैश, उल्टी, दस्त वग़ैरह शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी ठोस ग़िज़ा को शुरू करवाने में जल्दी मत करें। जब भी ठोस ग़िज़ा शुरू कराएँ तो सिंपल ग़िज़ा से शुरू करवाएँ और एक साथ नहीं दें, एक-एक करके आपने उस ग़िज़ा को शुरू करवाना है। आइए मैं आपके साथ आगे कुछ डाइट प्लान और रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप रोज़ाना अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं और क्या देना चाहिए। अब जानते हैं कि वीनिंग क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट मरहला है और ये पहला मरहला है जिसमें आप माँ के दूध के अलावा बच्चे को ऊपर की ग़िज़ा देना शुरू करते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आपने बहुत सब्र के साथ जो है काम लेना है। कौन सी उम्र में वीनिंग शुरू करवा देनी चाहिए? दूध के अलावा ऊपर की ग़िज़ा तकरीबन 6 माह तक शुरू करवानी चाहिए। तब तक बच्चे को माँ का दूध से तमाम ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई मिलती है, जो बच्चे का मदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाती है और बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाती है। वो साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा वीनिंग के लिए तैयार है। तो याद रखें कि बच्चे को 6 माह की उम्र तक सिर्फ़ माँ का दूध ही देना है। ये ज़रूरी है कि आप इन अलामात को देखें जिससे ये ज़ाहिर हो कि बच्चा ऊपर की ग़िज़ा लेने के लिए तैयार है। वो अलामात मंदरजा ज़ेल हैं, लाइक बच्चा रोल ओवर करना सीख जाए, जैसे कि बच्चा जो है वो पेट से सर के बल और सर से पेट के बल पे मुड़ना सीख जाए, सर को सीधी पोजीशन में संभालना शुरू कर दे या जब बैठने लग जाए बिना किसी सपोर्ट के हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप कर ले। और आप जब उसे फ़ीड करवाएं उसके बाद भी बच्चा मज़ीद जो है वो भूखा रहे या अंगूठा चूसने की आदत उसे रात में हो। ये सब अलामात को करने के लिए बच्चे को एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये सब अलामात बच्चे की भूख को बढ़ा देती है। एक और रीज़न है कि बच्चा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, तो इस वजह से भी बच्चे की भूख में इजाफ़ा हो सकता है। तो इन मामलात में वीनिंग का अमल शुरू करवा देना चाहिए।
अब वो कैसे ऐसे मराइल हैं या वो कैसे क्या साइंस हैं जिसमें हमें पता लगे कि बच्चा जो है वो अभी वीनिंग शुरू करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बच्चा तैयार नहीं है वो खाने को मुंह से निकाल देगा और निगलने के काबिल नहीं होगा। वीनिंग को शुरू कराने से पहले बच्चे के डॉक्टर से रुजू करवाना बेहतर है। वीनिंग फूड को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे स्टोर करना है, उसके मज़ीद चंद मराहिल और स्टेप्स हैं जो मैं आपको आगे बताती चलूँ। वीनिंग फूड्स जो है, ऊपर के जो ग़ज़ा के फूड्स हैं वो तकरीबन फ्रेश होने चाहिए। इमीडिएटली आप उनको बना सकें, कुक और अच्छे से बॉयल हों और मैश्ड हों, और उसको आप मैश जो करेंगे वो फ़ोर्क और स्पून की मदद से करेंगे। वॉश आप करेंगे उसको एक क्लीन वाटर के साथ और स्टोर नहीं करेंगे उसको 2 घंटे से ज़्यादा। फूड है जिससे आपने वीनिंग शुरू करवानी है वो बेबी सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, और मिल्की फ्रूट्स हैं जैसे कि कस्टर्ड और लो शुगर और योगर्ट्स के फ्रूट्स होते हैं, उनके साथ शुरू करवानी है। कौन से वेज़ हैं, मतलब कि 0 to 6 मंथ्स में ब्रेस्ट फीड जस्ट देना है आपने, 7 to 12 मंथ्स में आपने सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का फूड्स बच्चों को देना है, और फर्स्ट ईयर पे आपने सॉलिड स्टार्ट कर देने हैं। वेजिटेबल्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, प्यूरीज की फॉर्म में देना है, लेकिन प्यूरीज सारी वेजिटेबल्स की नहीं बन सकती, तो वेजिटेबल ऐसी चूज़ करें जो आप उसे स्टीम कर सकें या फिर कुक कर सकें, या फिर प्यूरीज को जो है वो आप ब्लेंड कर सकें और बॉयल वाटर उसमें ऐड कर सकें अगर उसमें ज़रूरत हो, और फ्रीज़ कर सकें 3 मंथ्स के लिए। मैश जो है वो मैश्ड वेजिटेबल्स वही सारी सूटेबल नहीं होंगी कि आप जिसको मैश कर सकें, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो मैशेबल नहीं होंगी। तो आपने ऐसी वेजिटेबल्स चूज़ करनी है जिनको आप स्टीम कर सकें और पका सकें, और फॉर्क की मदद से आप उसे मैश कर सकें, और फिर उसमें जब ज़रूरत हो तो बॉयल वाटर ऐड कर सकें और स्टोर कर सकें और रिफ्रीज़ कर सकें 3 डेज़ तक। फिंगर फूड्स भी सारी वेजिटेबल्स जो है वो फ्रोज़न पीस की तरह नहीं होती हैं। ऐसी वेजिटेबल चूज़ करनी है जो कट हो सके और थिक और लॉन्ग फिंगर में कन्वर्ट हो सके। स्टीम कर सकते हैं आप इसको, और रोस्ट कर सकते हैं और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 3 डेज़ तक। पहले आपने स्वीट सब्जियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है, कैरेट, बीट्स और स्वीट पोटैटोज़ वगैरह, देन बटर की तरफ जाना है। कुछ डाइट प्लान है अकॉर्डिंग टू एज कि आपने किस तरह देना है। 6 मंथ्स का या 7 मंथ का बच्चा है तो हमने अर्ली मॉर्निंग में उसे ब्रेस्ट और फार्मूला मिल्क देना है। 8 to 12 ऑनवर्ड्स फीडिंग एज रिक्वायर्ड जब होगी तभी आप उसे फीड करवाएंगे। अब ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो 6 to 7 मंथ्स में या आपने जो है वो ग्रेजुअली टेबल स्पून्स की फॉर्म में देना है। 6 मंथ्स का बच्चा 2 to 4 टेबल स्पून्स इन्फेंट सीरियल्स के लेगा या उसका कोई अल्टरनेट लेगा। जैसे कि 7 मंथ्स का है 3 to 5 टेबल स्पून्स पे आ जाएगा, और उसमें हम सीरियल्स के साथ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। 8 to 9 मंथ्स का बच्चा ब्रेस्ट और फार्मूला मिल्क की 4 to 6 टेबल स्पून लेगा। इन्फेंट सीरियल्स और फ्रूट्स के 2 to 4 स्पून्स लेगा। 10 to 12 मंथ्स का बच्चा 2 to 4 टेबल स्पून फ्रूट्स के लेगा, 4 to 6 टेबल स्पून सीरियल्स के लेगा, हाफ स्लाइस अ डे, और ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला मिल्क या फिर मिल्क फ्रॉम अ कप से लेना स्टार्ट कर देगा। और ऑनवर्ड जो 12 मंथ्स के बच्चे होंगे वो 3 मील्स लेंगे, 2 to 3 स्नैक्स लेंगे मॉर्निंग में, और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग में उन्होंने यही करना है। अच्छा, लंच में 6 मंथ्स का बच्चा ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला, 7 मंथ का 2 to 4 टेबल स्पून वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क। 8 to 12 मंथ्स फिंगर फूड स्नैक्स लेने हैं, ड्राई सीरियल्स हों जिसमें सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स हों, स्मॉल चीज़ी फ्रूट्स हों, वाटर या ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला देना है। 12 मंथ्स ऑनवर्ड्स वही 3 मील्स 2 3 स्नैक्स। लंच में अब 6 मंथ्स to 7 मंथ्स ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क होगा, लेकिन 7 मंथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड हो जाएंगी। 8 to 9 मंथ्स में या 10 to 12 मंथ्स में ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क के साथ साथ 2 to 4 मीट और वेजिटेबल और फ्रूट्स टेबल स्पून्स ऐड हो जाएंगी। ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड हो जाएगा 12 मंथ्स ऑनवर्ड, और 2 to 3 कप्स होल मिल्क पर डे। ग्रेजुअली वो डिक्रीज होने हैं, 3 मील्स और स्नैक्स इंक्रीज होने हैं 12 मंथ्स ऑनवर्ड।
आफ्टरनून में 6 to 7 मंथ्स का बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर होगा और 8 to 9 या 10 to 12 मंथ्स का बच्चा ब्रेस्ट फार्मूला मिल्क के साथ साथ स्नैक और फिंगर फूड्स भी ले सकता है। सुपर में 2 to 4 टेबल स्पून इन्फेंट सीरियल्स और ब्रेस्ट मिल्क लेंगे या और 7 मंथ्स पे 3 to 5 इन्फेंट सीरियल, 2 to 4 टेबल स्पून वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ब्रेस्ट मिल्क। 8 to 12 मंथ ब्रेस्ट फार्मूला मिल्क या 4 to 6 इन्फेंट सीरियल्स, 2 to 4 टेबल स्पून मीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स। इवनिंग 6 to 7 मंथ ब्रेस्ट और फार्मूला मिल्क, 8 to 12 मंथ ब्रेस्ट और फार्मूला मिल्क होल या फिर होल मिल्क। ये कुछ रेसिपीज़ हैं लाइक और पॉरेज की किस तरीके से उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेज़ और पल्स पॉरेज की किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन शेयर की है। राइस पॉरेज किस तरह से, क्या इंग्रेडिएंट्स है और कैसे उसकी जो है वो प्रिपरेशन हो सकती है। राइस खिचड़ी किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स और किस मेथड से वो बन सकती हैं। तो इन मेथड्स के ज़रिए आप कुछ जो है वो अपने बच्चे को सिंपल डाइट बना के शुरू करवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया उस तरीके से आप रेफ्रिजरेटर में उतने आवर्स या डेज तक स्टोर कर सकते हैं। ये चार्ट आपको बताएगा कि आपने किस एज के अकॉर्डिंग किस टेक्सचर का फ्रूट देना है और किस फ्रीक्वेंसी से देना है और कितने अमाउंट से देना है अकॉर्डिंग टू एज, कितना ऑफ़र करना है फूड को, ये सब आपको डिटेल में बता देगा। ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, वो क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ड्यूरिंग वीनिंग। जो अच्छा है, जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप सिंगल इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस करें। फूड का टेम्परेचर आपने चेक करना है और एक इंजॉयबल जो है वो बच्चे को फूड उस वे में प्रोवाइड करना है कि वो बोर ना हो, उसके लिए वो फ़न क्रिएट करना है। अच्छा, आपने जो है वो ग़िज़ाओं में नमक, शहद, मीठा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। मेटल स्पून और ग्लूटेन फ्रूट्स बिफोर 6 मंथ्स आपने शुद्ध नहीं देने हैं। ये डाइट चार्ट आपको बताएगा कि कैलोरिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बच्चों में अकॉर्डिंग टू एज किसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये सब इसमें मेंशन कर दी गई हैं, आप अकॉर्डिंग टू एज देख लीजिएगा। इतनी कैलोरी से अच्छा अगर बच्चा फूड लेगा तो बच्चे को जो है वो ग्रोथ भी बढ़ेगी और वज़न भी बढ़ेगा। कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं बच्चे को वज़न बढ़ाने के लिए कि वो पूरी की जाएँ ग़िज़ा से। तो ये सब बच्चे को अकॉर्डिंग टू एज अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी मेहनत करना और उसके क्या फ़वाइद हैं बच्चों के लिए, तो उसमें ये है कि बच्चे का जो इंट्रोड्यूस तमाम चीज़ों से या वीनिंग से बच्चा आपका बहुत एक्टिव होगा, ग्रो अच्छा करेगा, इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, मज़े से खाएगा और एंजॉय करके खाएगा और मज़ीद जो है वो उसका वज़न भी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है और कुछ भी ये चीज़ों की उसमें डाइटरी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का आप ख़याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे और जो है वो केयरफुली इन सब चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस करवाएँगे। अपना और अपने बच्चों का ख़याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद सवालात आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।